नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में जहां हम आज बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोशॉप यानी कि फोटोशॉप का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो अब वापस आते हैं आज के टॉपिक पर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो ग्राफिक डिजाइनर होंगे या जिन्होंने फोटोशॉप पे काम किया होगा, अधिकांशतः लोगों को नहीं मालूम होगा कि फोटोशॉप का इतिहास क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ आप अपने ज़रूरत के हिसाब से फ़ोटो को एक नया रूप देते हैं या एक नया डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो उसे फोटोशॉप कहते हैं। वैसे तो जब भी किसी फ़ोटो या इमेज की एडिटिंग की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में फोटोशॉप का ही नाम आता है। फोटोशॉप बनावट इतनी सरल है कि कोई भी स्टूडेंट इसे बड़ी आसानी से सीख सकता है, इसलिए आज डिजाइन की दुनिया में फोटोशॉप का इतना बड़ा नाम है और शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो फोटोशॉप के बारे में नहीं जानता होगा। अब आते हैं कि फोटोशॉप का इतिहास क्या है। फोटोशॉप को सन 1987 में अमेरिका के दो भाई थॉमस और जॉन नोल ने बनाया था, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को 1988 में एडोबी सिस्टम इनकॉर्पोरेट कंपनी को बेच दिया था। थॉमस नोल मिशिगन विश्वविद्यालय से पीएचडी के विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही किसी प्रोडक्ट के क्रमशः फोटोशॉप का प्रोग्राम लिखना शुरू किया था। शुरुआत में फोटोशॉप का नाम डिस्प्ले रखा गया था, ठीक है। उस समय इस सॉफ्टवेयर ने थॉमस के भाई और अन्य कई लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया था और फिर उनके साथ के लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। फिर थॉमस ने अपने भाई के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अपने पढ़ाई को 6 महीने के लिए ड्रॉप कर दिया, मतलब ब्रेक ले लिया। बाद में थॉमस ने फिर से सॉफ्टवेयर का नाम चेंज किया और नाम बदलकर इसका नाम इमेज प्रो रख दिया था। वैसे ये इमेज प्रो जो है किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा लिया जा चुका था, कॉपीराइट कर लिया गया था, इसलिए थॉमस को इसका नाम चेंज करना पड़ा और इस बार अंत में थॉमस ने इसका नाम रखा जो आज आप लोग सब जानते हैं, फोटोशॉप, और दुनिया का सबसे जाना माना फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से ये फेमस है। हर वो आदमी जो डिजाइन लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहता है या बनाने की सोच रहा है, वो कहीं ना कहीं फोटोशॉप का नाम तो जरूर सुना होगा। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर बेचने के लिए सबसे पहली पहल की गई थी। इस दौरान थॉमस ने एप्पल के इंजीनियर और एडोबी के आर्ट डायरेक्टर से इस सिलसिले में मुलाकात भी की थी। जॉन द्वारा दिखाए गए दोनों प्रेजेंटेशन सफल रहे थे, लेकिन एडोबी ने इस प्रोजेक्ट को खरीदने का मन बना लिया। उस टाइम जॉन कैलिफोर्निया में काम करते थे और थॉमस इसका कोडिंग लिखने में व्यस्त थे। उस समय एप्पल ने इसमें इंटरेस्ट दिखाई होती तो आज ये सॉफ्टवेयर एडोबी का नहीं बल्कि एप्पल का पार्ट होता। खैर, किस्मत की बात होती है। फोटोशॉप वर्जन 1 को सबसे पहले 19 फरवरी 1990 में लॉन्च किया गया और जहां तक मुझे पता है आप लोगों ने 7 से फोटोशॉप सीखना शुरू किया होगा। फोटोशॉप का पहला वर्जन जो एक था, फोटोशॉप वर्जन 1, उसका दाम उस टाइम मतलब 1990 में $895 था। 31 मार्च 1995 को एडोबी ने थॉमस और जॉन से फोटोशॉप के सभी अधिकार खरीद लिए और ये अधिकार जिसको बोलते हैं पूरा रॉयल्टी का अधिकार जिसको खरीदना बोलते हैं, वो $34 मिलियन में खरीदे, ठीक है। जिससे होगा कि अब फोटोशॉप पे इन दोनों भाइयों का कोई अधिकार नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से एडोबी का हो गया। फोटोशॉप का सफर वर्जन 1 से शुरू होते हुए सीसी 2020 तक पहुंच गया। 2021 भी आ रहा होगा और समय के हिसाब से बहुत सारे फीचर इसमें ऐड किए गए और ये था हमारा फोटोशॉप का इतिहास। और जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक है वर्जन ऑफ फोटोशॉप। पिछले वीडियो में हमने फोटोशॉप के इतिहास के बारे में बात किया था। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, वर्जन ऑफ फोटोशॉप।
वर्जन मतलब मोटा मोटी तौर पे हम बदलाव कह सकते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर में फीचर ऐड किया जाता है। मूल रूप से फोटोशॉप हो या कि कोई भी सॉफ्टवेयर, सब में कभी ना कभी समय के साथ सुधार या उसको और बेहतर बनाने के क्रम में फीचर ऐड किए जाते हैं या उसको अपडेट किया जाता है, जिसे वर्जन के रूप में हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से वर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली किया जाता है और डिजाइन प्रक्रिया को आसान बनाया जाता है। तो सबसे पहला वर्जन था 1। वैसे तो ये वर्जन आप लोगों में से किसने उपयोग किया होगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि 99% लोगों ने तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया होगा। फोटोशॉप के वर्जन 1 से लेकर 6 तक जितने भी वर्जन आए उन सब में कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड किए गए। जैसे जब फोटोशॉप वर्जन 1 आया तो उसमें फिल्टर, कलर, सेपरेशन, वर्चुअल मेमोरी जोड़ा गया। फिर फोटोशॉप 2 आया वर्जन तो उसमें पाथ जोड़े गए, CMYK कलर जोड़ा गया। उसके बाद 3 आया तो उसमें लेयर्स जोड़े गए, टैब प्लेट्स जोड़े गए। उसके बाद जब 4 आया तो उसमें एडजस्टमेंट जोड़ा गया, एक्शन, फ्री फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, PNG सपोर्ट जोड़ा गया। ठीक है। फिर 5 आया तो उसमें एडिटेबल टाइप से मैग्नेटिक लेसो और पेन फ्रीडम, पेन मल्टीपल अंडू, लेयर इफेक्ट से इस सब जोड़ा गया। और 6 आया तो उसमें वेक्टर शेप, रिवाइज्ड यूजर इंटरफेस ऐड किया गया। और जब 7 आया तो उसमें वेक्टर टेक्स्ट जोड़ा गया, स्पेलिंग चेक जोड़ा गया और ऐसे सुधार करते हुए हमारे पास आ गए। वैसे तो बहुत सारे टूल्स जोड़े गए पर मैं इंपॉर्टेंट जो टूल्स हैं उनके बारे में आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने भी तो 7 से ही सीखा है और आप लोग भी ज्यादातर लोग 7 से ही फोटोशॉप के 7 वर्जन से ही सीखे होंगे। फोटोशॉप के वर्जन के दौरान आप लोगों ने CS और CC का नाम सुना होगा। ये CS और CS जो है जिसको क्रिएटिव सूट बोलते हैं। क्रिएटिव सूट की शुरुआत कॉमर्शियल के रूप में फोटोशॉप वर्जन 8 से शुरू किया गया था 2003 में। ठीक है, जिसमें सॉर्टिंग, शेयरिंग, हिस्टोग्राम प्लेट, इमेज में बदलाव की निगरानी जो करता है फीचर सब अपडेट किया गया था। 2003 में क्रिएटिव सूट की शुरुआत हो गई थी। जितने ही अपडेट वर्जन थे उस समय अब यहाँ से CS जुड़ के आने लगा। CS का यहाँ मतलब क्रिएटिव सूट से था। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्रिएटिव सूट CS2, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। कॉमर्शियल के रूप में फोटोशॉप CS2 वर्जन 9 2005 में मार्केट में रिलीज किया, जिसमें स्पॉट हीलिंग, ब्रशेस जैसे फीचर अपडेट किए गए थे। ठीक है, अब जिससे रेड आइज हो गया, नॉइज हो गया, ब्लरनेस हो गया वगैरह, इस सब को सॉर्ट आउट किया गया था। इसके बाद CS2 के बाद CS3 आया। ठीक है, फोटोशॉप CS3 वर्जन 10 मार्केट में रिलीज हुआ। इसमें कुछ नए टूल जोड़े गए और इसके इंटरफेस को और खूबसूरत बनाया गया और साथ ही साथ इसके परफॉर्मेंस पर भी काम किया गया था जिससे इसकी स्पीड अच्छी हो सके। इसके बाद फोटोशॉप CS4 आया, वर्जन 11 मार्केट में रिलीज किया गया। CS4 15 अक्टूबर 2008 को रिलीज किया गया था। ठीक है, और इसके इंटरफेस पर काम किया गया। इसके बाद फोटोशॉप CS5 वर्जन 12 आया। ठीक है, और 12 को जो CS5 वर्जन था ये 12 अप्रैल 2010 को लॉन्च किया गया था मार्केट में। इसके बाद 2011 में फोटोशॉप के वर्जन CS5 के 5.5 रिलीज किया गया था, लेकिन ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट मैंने नहीं रखा। इसमें फीचर भी ज्यादा कुछ ऐड नहीं किए गए थे तो ये इतना मतलब डिजाइनर का पसंदीदा नहीं बन पाया था। ठीक है, और क्रिएटिव सूट के बाद CS6 आया। CS6 वर्जन 13 मार्केट में रिलीज किया गया था और इसको 2012 में जारी किया गया था। ठीक, एडोबी फोटोशॉप CS6 वीडियो एडिटिंग के लिए मतलब काफी उपयोगी था। यहाँ पे कलर और एक्सपोजर, एडजस्टमेंट, लेयर जैसे जैसे फीचर्स ऐड किए गए और मैं आप लोगों से निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि कुछ डिजाइनर जरूर इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे क्योंकि बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और क्रिएटिव सूट CC, यहाँ पर CS बदलकर CC हो गया। फोटोशॉप CC वर्जन 14 को जून 18 2013 को लॉन्च किया गया था। क्योंकि यहाँ से क्लाउड की व्यवस्था की गई थी इसलिए एडोबी ने CC का प्रयोग किया गया। इसके बाद आने वाले जितने भी वर्जन थे उस सब में फोटोशॉप CC आने लगा। फोटोशॉप CC 2014 वर्जन 15 को 18 जून 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद फोटोशॉप CC 2015 आया। 16-17 मार्केट में इस 15 और 16-17 को ऐड करके बनाया गया था। ठीक है, 2015 में लॉन्च किया गया। उसके बाद CC 2017 वर्जन आया 18, इसको भी 2016 में लॉन्च किया। हर साल मतलब एक वर्जन अपडेट करता गया। 2017 को लॉन्च किया था वर्जन 19। फोटोशॉप CC 2019 जो था वर्जन 20
वो 15 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद फोटोशॉप सीसी 2020 वर्जन 21 मार्केट में रिलीज किया गया था। फोटोशॉप सीसी 2020 वर्जन 21 को 4 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। हर साल कुछ ना कुछ फीचर ऐड किए गए। अब तो एडोबी सूट के कारण आप अगर कोई डिजाइन फोटोशॉप में तैयार करते हैं तो आप उसको प्रीमियम प्रो जो एडोबी का ही पार्ट है उसमें इंपोर्ट करके मोशन प्रदान कर सकते हैं। तो जो मोशन प्रदान किया मतलब मोशन डिजाइन बन गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी मोशन पोस्टर डिजाइन आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू डिजाइन स्टेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फोटोशॉप 2020 अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो मैं एक ड्राइव लिंक शेयर कर रहा हूँ उसको क्लिक करना है और उसको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे इंस्टॉल करना है। 2020 फोटोशॉप का ये जो वर्जन है आप इसको i3, i5 और i7, i9 ये सारे प्रोसेसर में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप AMD Ryzen जैसे प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तब भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट AMD और Ryzen धीरे धीरे स्लो हो जाता है और उसके लिए आपको इन्वायरमेंट उसके हिसाब से देखना पड़ता है, वो काफी कंडीशनल है। उस पर हम नहीं जाएंगे, हम बस अभी कैसे इंस्टॉल करेंगे वो देखेंगे। तो स्टेप 1 में आप लोग ने डाउनलोड कर लिया होगा। अब स्टेप 2 में क्या करना है चलिए उसके लिए हम देखते हैं। आपके सामने ये जो दिख रहा है, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको फोटोशॉप 2020 इस पोजीशन में दिखेगा, जहां से आप इजीली समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे आगे आपको क्या करना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और शो मोर ऑप्शन में जाना है और एक्सट्रैक्ट टू फोटोशॉप करना है। ठीक है, अगर आपका विंडो 11 है तो ये प्रोसेस आपको करना होगा, अदरवाइज सीधा आप राइट क्लिक करेंगे तो एक्सट्रैक्ट टू फोटोशॉप आ जाएगा। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये एक फोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। विंडो रार से फोल्डर में आपका जो है फोटोशॉप का ये सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये इस फोल्डर को डबल क्लिक करके खोलना है। इसके अंदर एक और दिख रहा है, उसको डबल क्लिक करके आपको फिर से उसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको ये सेटअप दिख रहा होगा। सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे और ये आपसे परमिशन मांगेगा कि मुझे इंस्टॉल करने देना है। ये आपके परमिशन, आपको यस करना है। यस करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो रहा है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉलिंग चालू हो गया है। ये प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर और आपके रैम के ऊपर, आपके मदरबोर्ड के ऊपर। इसका स्पीड तय करता है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा यहाँ पे एक सक्सेसफुल का एक बॉक्स आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है फोटोशॉप 2020 हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। इसको क्लोज करना है और इसको बंद करके हम चेक करेंगे कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ये देखिए फोटोशॉप 2020 यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको डबल क्लिक करेंगे और हम चेक करते हैं कि सही में ऑल राइट रिजर्व्ड है या कहीं भी कुछ दिक्कत है। आप देखिए यहाँ पे ऑल राइट रिजर्व्ड आ रहा है और ये ओपन हो चुका है। सबसे अच्छी बात है इसको इंस्टॉल करने के दौरान कि आपको इसमें इंटरनेट को ऑफ नहीं करना, डिफेंडर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, एंटीवायरस ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है और वन स्टेप वन डायरेक्शन में हो जाता है।
वेलकम टू माय चैनल न्यू डिजाइन स्टेशन। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे किसी भी फोटो से किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करें। बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है, एक ट्रिक और आपका काम ओके हो जाएगा। तो वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आपने देखा कैसे सिंपल तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट को फोटो से हटा दिया और अब उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी चाहे वहां भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है कंटेंट अवेयर का। तो वो आपने देख लिया है, आपने सीख लिया है, तो आप अपने क्रिएटिव में इसको एक बार अप्लाई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है ajays8376@gmail.com। इस पे शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Welcome to my channel New Design Station. Today's topic is very interesting. How to make poster design in Photoshop. Before start, I would like to show you something. मुझे ये प्रोडक्ट क्लाइंट से मिला है जिसे मुझे एक पोस्टर में डिजाइन करना है। बेसिकली क्लाइंट इनका यूज प्रोडक्ट ऐड के रूप में करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो चलिए बनाते हैं एक बढ़िया और शानदार प्रोडक्ट डिजाइन फोटोशॉप CC 2017 पे। अब आते हैं फोटोशॉप पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर्स की लाइन लगी हुई है। मैं इनको क्लाइंट के लिए बनाया था, इसलिए मैंने पहले ही इसे डिजाइन कर लिया था, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इसे स्टेप वाइज स्टेप आप डिजाइन तैयार कर सकते हैं। तो किसी भी पोस्टर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है उसका फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं इमेज में आके, इमेज साइज में 1200 और 628 यानी 1200 पिक्सल और 628 पिक्सल 300 रिजोल्यूशन में मैंने इसे बनाया था, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे ये बताया था कि आपको इसी पिक्सल और इसी विड्थ और हाइट में पोस्टर का डिज़ाइन करना है। क्लाइंट आपको हमेशा बताएंगे, और अगर वो नहीं बताते हैं तो आप उनसे पूछें कि आपको पोस्टर किस फॉर्मेट में, किस डायमेंशन में चाहिए। अगर प्रिंट के लिए चाहिए तो आप फोटोशॉप की जगह इलस्ट्रेटर का यूज करें, और अगर डिजिटल ही चाहिए तो आप फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मेट देख लिया, डायमेंशन चेक कर लिया। अब आते हैं कि पहला काम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपको आपके पोस्टर का बैकग्राउंड डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट है किसी खाने का, तो खाने का प्रोडक्ट है तो आपको इसका बैकग्राउंड तड़कता भड़कता और थोड़ा सा खुशनुमा, अट्रैक्शन, इस तरह का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि मैंने इसमें जो बैकग्राउंड चुना है वो ये बैकग्राउंड चुना है। आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट है, यहाँ पे मैंने येलो लिया है और यहाँ पे डार्क है। कलर को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि कैसे आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। फ़िलहाल आते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट लिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ग्रेडियंट लेने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं। आप गूगल पे भी जाके ले सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पे आपको कॉपीराइट फ्री आपको बैकग्राउंड, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड या फिर टेक्सचर बैकग्राउंड ये सब मिलेंगे, तो आप वहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो बेसिकली जो काम आता है, अब आता है आपको ओवरलेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ओवरलेस लिया है ये इस कलर का लिया है शायद, ये देखिए, अब ये अच्छे से दिख रहा होगा। ये आपके बैकग्राउंड के ऊपर रहता है और बैकग्राउंड को और सुंदर बनाने का काम करता है। आप देख सकते हैं अब ये खाली नहीं लग रहा है, अब लग रहा है कि ये बैकग्राउंड की खूबसूरती अब थोड़ी और बेहतर हो गई। अब मैंने इसको क्या किया, मैं इसी को लेकर साइड में ले गया हूँ, ठीक है। अब इसी का मैं यहाँ इस साइड भी, लेफ्ट साइड में भी ले गया। देखिए अब ये जो मेरा बैकग्राउंड है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन क्लाइंट ने मुझसे कहा। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पोस्टर डिज़ाइन किया ये अप्रूव्ड हो चुका है और क्लाइंट के पास जा चुका है और ऐड चल भी रहा होगा। तो इसके बाद मैंने इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, उसके बाद ओवरलेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना इसके खूबसूरत नहीं लगता कोई भी डिज़ाइन। अब इसके बाद आते हैं आपको प्रोडक्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डाल दिया। ये प्रोडक्ट वही है, मुझे सिर्फ यही सिंगल मिला था, लेकिन मैंने इसका क्या किया और दो छोटे प्रोडक्ट बनाकर बगल में रख लिया, ताकि मैं ये जस्टिफाई कर रहा था कि ये छोटे, इससे छोटे साइज में भी होगा और इससे छोटे साइज में भी, ये साइज में भी आपको मिल सकता है, हर साइज में आपको ये मिल सकता है। ओके, मैंने यहाँ पे इसको शैडो डाल दिया है जिससे ये
और अच्छे से अब यहाँ पे दिख रहा है कि शैडो पड़ने से इसमें थोड़ी सी प्रोडक्ट में जो है ओरिजिनल लगने लगता है कि ये यहाँ पर पहले ही से ही बैठा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे फूड डाल दिया, ये जो चॉकलेट है ये यहाँ पे डाल दिया। ये मैंने फ्री पिक से उठाया था, वहाँ से आप भी उठा सकते हो। उसके अंदर मैंने इसको सेटअप किया कि खाने को, और यहाँ पे शैडो दे दिया, ये डिज़ाइन हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे चॉकलेट डाल दिया, जो कि इसके अंदर चॉकलेट है, आप देख सकते हैं चॉकलेट एलमंड्स। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट डाल दिया, ओट्स डाल दिया, एलमंड्स डाल दिया, और इनका जो टैगलाइन है लेट्स पुट हेल्थ फर्स्ट, यहाँ पे डाल दिया, और एक लाइन देकर वेबसाइट का नाम डाल दिया। ठीक है, अब आप आराम से देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया। उनको इतना ही चाहिए था, यहाँ पे उनका लोगो जाएगा। अभी मैंने लोगो नहीं डाला, ये आप अपने हिसाब से जान लेना, यहाँ पे तो लोगो जाएगा ही जाएगा। और इस तरह से सिंपल एंड बेस्ट डिज़ाइन तैयार हो चुका है। आप भी ऐसे ही डिज़ाइन अपने क्लाइंट के लिए तैयार कर सकते हैं। हो सकता है कुछ को ये पसंद ना आए, कुछ को पसंद आए, क्योंकि हम क्लाइंट के हिसाब से काम करते हैं, उनके चेंजेस, उनके रिव्यू के हिसाब से काम करते हैं। उनको ये पसंद आया, दैट्स फाइनल। तो मैं बस एक सैंपल तैयार करके आपको दिखा दिया इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से आप एक नॉर्मल, एक सिंपल फोटो को, जो कि इस तरह का था, उसको आप इस तरह के डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दो मेथड से किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और वो भी बिना क्वालिटी खोए हुए। तो उसमें जो दो मेथड है, वो मेथड है आपको पहला फोटोशॉप, और दूसरा जो मेथड है वो दूसरा मेथड है आपको ऑनलाइन व्यवस्था, यानी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया डिजाइन या वीडियो में एज ए PNG यूज करना, वो सब आप इसमें यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको ले चलते हैं सीधा कि कैसे हम बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से, और वो हम देखेंगे अब। तो सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं, वो लेते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हमने एक जो इमेज डाउनलोड कर रखा है टॉम क्रूज का, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने टॉम क्रूज का ये जो इमेज है डाउनलोड कर लिया है। ओके, अब क्या करना है कि डाउनलोड करने के बाद अब हमें जो है जाना है गूगल पे, और हमने एक वेबसाइट जो मैं आपको बताऊंगा, वो वेबसाइट का नाम है bz.remove। आपको वो वेबसाइट जो है remove.bz, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, remove.bz आपको ये ओपन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये खुल गया है। अब यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं प्रोसेस बोल रहा है अपलोड इमेज। तो अपलोड इमेज करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, और ये टॉम क्रूज का जो हमारा इमेज है इसको हम लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटीज यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही हम इसको अपलोड करते हैं, बिल्कुल 1 सेकेंड 2 सेकेंड, डन, और ये आपका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया। अब इसको सीधा डन डाउनलोड करना है और ये आपका सेव हो गया। तो पहला प्रोसेस आपने समझ लिया कि आपको जाना है वेबसाइट remove.bz पे, और इजी वे में वहाँ पे अपलोड करना है, और बस अपलोड करते ही वो बैकग्राउंड को 1, 2 या 3 सेकंड मैक्सिमम, नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, और वो रिमूव कर देगा। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम क्वालिटी है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि ये जो क्वालिटी का जो है प्रीवियस इमेज का क्वालिटी, आप HD करोगे तो 3000 बाई ये डाउनलोड HD कीजिए, मत ये सब जालसाजी में मत फंसिएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, सेम ही क्वालिटी रहता है। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अब हम चलते हैं, इसको करते हैं डाउन, और हम चलते हैं फोटोशॉप को ऑन करते हैं, क्योंकि हमारा दूसरा जो मेथड है वो है फोटोशॉप के थ्रू इसको चेक करना। तो अब फोटोशॉप जो ऑन हो रहा है, अब फोटोशॉप में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। तो हमने 1280 720 का, ये 1280 और 720 के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे फ्रेम ले लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और एक और तरीका है चेक कराने का कि हम चले जाते हैं इसके इमेज में,
इमेज में जाके हम इमेज साइज पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये जो आपका फ्रेम है जो आपने लिया है उसका एक्चुअल साइज क्या है। आप देख रहे हैं 1280 और 720, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि हम ये बस चेक करने के लिए लेते हैं। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, हमें जो है इमेज को यहाँ पे लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको जाना है प्लेस इमेज। प्लेस इमेज में डेस्कटॉप पे है ये पड़ा हुआ, इसको ओके करेंगे और प्लेस कर देंगे। जैसे ही प्लेस करेंगे देखिए आपका ये इमेज यहाँ पे आ गया है और इमेज का साइज क्या है 1280x720। कैसे, ये एकदम एक्यूरेट आप देख रहे हैं, फिट बैठ गया आपके फ्रेम के साइज से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इमेज का साइज जो है इतना ही होगा। अगर आपको देखना है तो सेम वही प्रोसेस, इमेज में जाइए, इमेज साइज और देखिए 1280x720, ठीक है। चलिए अब जो इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 में हमें इमेज के लेयर पे जाके इसको रेस्टराइज करना होता है। आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेस्टराइज लेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे रेस्टराइज हो चुका है। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट करने के लिए हमें क्या करेंगे, हमें जाना है सेलेक्ट पे, सेलेक्ट के बाद जाना है हमें सब्जेक्ट पे और आप देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना ओपन हो चुका है, ठीक है। आप देख रहे हैं सिलेक्ट हो गया है सब कुछ। अब हम इसको जो देखना है जूम करके देखना पड़ेगा ना कि क्या है, तो कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये जूम करेगा। अब हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा से कर रखा है इसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे बाल को भी अच्छे से सिलेक्ट किया है, नो डाउट, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे अगर हम इसके नीचे आए, यहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे बाल को इसने जो सिलेक्ट किया है थोड़ा सा जो है आप देख रहे हैं छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये DSLR के कारण होता है। DSLR जब भी इमेज क्लिक करता है तो प्राइमरी पार्ट जो मतलब हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है उसको फोकस करता है और पीछे वाले पार्ट को ब्लर करता है। तो DSLR ने जब इस पिक्चर को क्लिक किया होगा तो उसे ये लगा होगा कि ये जो बाल का जो पार्ट है ये बैकग्राउंड में है, इसलिए उसने उसको ब्लर कर दिया। आप देख सकते हैं इसने ब्लर कर रखा है और ब्लर करते ही ये क्या हुआ कि अब जब हमने इसको सिलेक्शन पार्ट को अप्लाई किया, सब सेलेक्ट में जाके सब्जेक्ट करके जब हमने सिलेक्शन पार्ट को अप्लाई किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने इसको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो समझ रहा है कि वो ब्लर पार्ट है, उसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा स्मार्टली जो है फोटोशॉप अब काम करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन पार्ट सही नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है क्विक सिलेक्शन टूल में। क्विक सिलेक्शन टूल का जब आप क्लिक करिएगा, शॉर्टकट की इसका W है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक सर्कल सा आ गया है। सर्कल के बीच में प्लस का निशान है, मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके एरिया को बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन हमें इसके एरिया को बढ़ाना नहीं है, बस खाली आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर इन द केस आपको ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, आपको बस इस पे जाके सेलेक्ट कर देना है। प्लस पे जैसे ही करेंगे तो एरिया बढ़ाएगा और अल्ट करेंगे तो देखिए माइनस हो चुका है, मतलब एरिया को घटाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सिलेक्शन सही से नहीं हुआ है तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप इस तरह से प्लस माइनस क्विक सिलेक्शन टूल जो शॉर्टकट की W है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं कंट्रोल जीरो से देखें पूरा फ्रेम फिट बैठ गया। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे। अभी तो हमने सेलेक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो है लेयर को सेलेक्ट करेंगे और मास्क कहाँ आता है, लेयर जहाँ पे होता है उसके नीचे वाले पार्ट में आपको यहाँ पे मास्क दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, डन, बैकग्राउंड रिमूव। वेरी इजी प्रोसेस, बहुत ही आसान तरीके से आपका ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, ठीक है। अभी अगर नीचे वाले लेयर को हटा दे जो व्हाइट बैकग्राउंड है जो आपको पीछे से कवर कर रखा है, अब आप देख सकते हैं इजी वे में रिमूव कर दिया। अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर आप यही चीज़ ऑनलाइन करते हैं तो आप कैसे चेक करेंगे कि क्वालिटी बराबर है। तो क्वालिटी बराबर को चेक करने के लिए हम उस वाले इमेज को यहाँ पे लाते हैं, जिसके लिए हम जाएंगे फाइल में, उसके बाद जाएंगे प्लेस इमेज और हम जाएंगे डाउनलोड में और यहाँ से हम ये जो है इसको हम प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद हम इसको ओके करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो है हमने लाया है, ठीक है, जो हमने ऑनलाइन किया है ये वाला ऑनलाइन किया है और ये ऑफलाइन का है। आप देख सकते हैं क्वालिटी में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है, एकदम एक्यूरेसी दोनों तरफ आपको दिखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, एकदम परफेक्टली। तो इस तरह से आप अपने
किसी भी इमेज को, बैकग्राउंड को आसानी से रिमूव कर सकते हैं 2 तरीके से, ठीक है। एक ऑनलाइन remove.bg और दूसरा आपको फोटोशॉप, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करके जो प्रोसेस है उसको देख के फॉलो कर लीजिए।
वेलकम टू न्यू डिजाइन स्टेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल पर। इसका नाम है न्यू डिजाइन स्टेशन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्लियर है। आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पोस्ट, जो कि फोटोशॉप पे डिजाइन किया जाएगा। बिल्कुल बिगिनर के लिए है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल आपके लिए है। बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा और आप इसको सीखते जाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं फोटोशॉप पे और वहां पे हम आपको डिजाइन करके दिखाएंगे, बिल्कुल फ्रेश एंड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो यह स्क्रीन दिख रहा है, इसमें मैंने 1000 पिक्सल में लिया गया फ्रेम है। ये मैं कंफर्म करने के लिए इमेज में जाऊंगा और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा इमेज के साइज में क्लिक करके। अब देखिए 1000 और 1000, ठीक है, इसके में ये बना हुआ है। इसको ओके करता हूं। ये हमारा बैकग्राउंड जो है ये व्हाइट में है। ठीक है, इसको हम पहले यहां से, आप देख सकते हैं लेयर में, इसको हम अनलॉक करेंगे। ठीक है, अनलॉक करने के बाद सबसे पहला काम जो स्टेप 1 होता है वो होता है हमारा बैकग्राउंड क्लियर करना। जब तक कि हम बैकग्राउंड पर काम नहीं करेंगे, बैकग्राउंड हमारा नहीं ओके रहेगा, फाइनल नहीं रहेगा, उस हिसाब से हम इस पे काम करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड जो डिसाइड होता है वो होता है, लोगो होते हैं। जो हमारा लोगो होता है कंपनी का, आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं या जिसी भी के लिए भी आप बना रहे हैं, उसका लोगो कैसा है उस लोगो पे डिसाइड होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि हमारा लोगो क्या है और लोगो के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बैकग्राउंड क्या होगा। तो हम इसमें लोगो लाते हैं। लोगो लाने के लिए आपको फाइल में जाना है और प्लेस इम्बेड करना है। प्लेस इम्बेड से भी आ जाएगा और आप चाहे तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से भी ला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हमारा लोगो आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको जो है यहाँ से छोटा कर लेंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा के छोटा करें। ठीक है, तो एकदम जो लोगो का साइज है उसी में होगा। अदरवाइज यहाँ पे आप क्लिक करके तब भी आप उसको साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इजी। अब हम इसको है एक गेस के हिसाब से यहाँ पे सेट कर देते हैं, लोगो को साइज को छोटा करके, और इंटर कर देंगे। अब हम आते हैं बैकग्राउंड पे। हमारा लोगो क्या है? ठीक है, लोगो का कलर रेड है और ये है। ठीक है, तो हम आते हैं बैकग्राउंड पे और बैकग्राउंड पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसको ग्रेडियंट बनाएंगे। तो हम आते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन किया हमने। ठीक है, कैसे हम फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये बैकग्राउंड है, इस पे हमने किया राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। ये दिख रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ग्रेडियंट ओवरलेज का, इस पे यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए मैंने शायद इससे पहले ग्रेडियंट जो यूज किया था वो ऐसे यूज किया था, इसलिए इस तरह से है, बट हमें मैंने इसने करना। यहाँ पे हम जो है क्लिक करेंगे बीच में और देखिए यहाँ पे आपको ब्लू दिख रहा होगा, क्योंकि हम ब्लू पे जाएंगे डार्क ये। ठीक है, क्योंकि हमारा लोगो भी अच्छे से विजिबल हो, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे क्लिक करके इसको और थोड़ा डार्क कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इस तरह से डार्क कर लिया है। ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरह का मैं अभी लेके चलता हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है। आप चाहे तो अपने हिसाब से ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। इसको ओके करने के बाद अब नेक्स्ट जो हम आते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड कंफर्म हो गया। अब हमें जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी कंटेंट की। कंटेंट के लिए हम देखिए हमारा कंटेंट यहाँ पहले ही से मैंने तैयार कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है आर यू लुकिंग फॉर, ये हमारा सब टाइटल का काम करेगा। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे जाना टाइटल पे और यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे दे देंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करते हैं, आप देख रहे हैं आर यू लुकिंग फॉर आ गया। अब उसके बाद करेंगे हम इंटर। इंटर करने के बाद कैरेक्टर में जाना है, यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है, कैरेक्टर में जाके इसके कलर को चेंज करके हम व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, व्हाइट करके अब हमें फॉन्ट सेलेक्ट करना है कि हमें फॉन्ट क्या लेना है। तो हम एक ऐसा चुनेंगे जिसका फॉन्ट हम इजी वे में पतला छोटा मोटा कर सकते हैं। इसको हम लेते हैं, यहाँ से बोल्ड हटाएंगे, इसको थोड़ा सा हम रहने देंगे, इसको हम कर देंगे 10 पे। 10 पे करके इसको ओके करके यहाँ से ये एक्स्ट्रा मुझसे गलती से हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ जाएंगे सिलेक्शन टूल पे और ये हमारा फॉन्ट हो गया। अब इसको जो है सेंटर में करना है।
क्योंकि यहाँ पे जो है ये बिल्कुल भी सही से दिख नहीं रहा है। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है, और वी, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वी करेंगे सिलेक्शन पे, तो ये हमारा जो है आपको, इसको बोलते हैं मेनू बार, इसको बोलते हैं मेनू बार के नीचे ये बोलते हैं टूल प्रॉपर्टी बार। यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हम सेंटर कर लेंगे और कंट्रोल डी कर लेंगे। अब इसको हम एकदम ऊपर लेके जाना है, तो शिफ्ट एरो अप से इसको हम यहाँ पे करके सेट कर लेंगे। नाउ डन, आर यू लुकिंग फॉर, ये हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, कंट्रोल, इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्ट और ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, या आप कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, उससे भी कॉपी हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आएंगे, हमें क्या चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग और हैंडलिंग, ठीक है। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस पे हम जाएंगे, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम जाएंगे कैरेक्टर में, इसको हम थोड़ा सा 14 पे ले जाते हैं, बोल्ड करते हैं, यहाँ से भी हल्का सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम वन, ये क्या है, ये टेक्स्ट के जो आप नोटिस कर रहे हैं, ये टेक्स्ट दिख रहा है, इसके लंबाई को थोड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे साइज बढ़ा के 14 कर दिए, बोल्ड कर दिए, और इसको हम करेंगे 125, थोड़ा सा बढ़ गया। अब हम इसको लाके यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो मुझे इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये हमारा आर यू लुकिंग हो गया और ये हमारा हो गया। इसको भी कंट्रोल ए वी और सेंटर डन, ये भी हमारा हो गया। अब हमारा आर यू लुकिंग फॉर सोशल मार्केटिंग एंड हैंडलिंग डन हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं मेक योर ब्रांड विजिबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ये हमारा टैगलाइन है आई थिंक। इसको हमको नीचे, इसके नीचे सेट करना है, डबल क्लिक करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। सेट करने के बाद हम इसको राइट क्लिक करके इसको हम सेम वैसे ही प्रोसेस में इसको छोटा करेंगे, और हम इसको देखते हैं 8 कर दिए, ठीक है। 8 से भी नहीं होगा, ये 6। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये आएगा कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये और बढ़ेगा, यहाँ पे जाके इसका साइज इंक्रीज करेंगे, नाइस। अब ये इजी वे में सेट हो गया है। ये हमारा पहला जो है, हमारा जो हेडर पॉइंट होता है जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो हमारा सेट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये जब हमारा सेट हो जाता है, इसके बाद हमें इमेज लाना होता है, ठीक है। तो इमेज लाना है, यहाँ पे हमें इमेज किस चीज का लाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का। उसके लिए हम क्या चलेंगे, पीएनजी विंग्स पे। हम पीएनजी विंग्स पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कीवर्ड जो यूज किया है वो सोशल मीडिया का यूज किया है, तो ये सही लग रहा है मुझे, सोशल मीडिया का ये, क्योंकि जो हमारा पोस्ट है वो है सोशल मीडिया हैंडल एंड मार्केटिंग का, तो हमें उसी हिसाब से यहाँ पे हमें इमेज उठाना है। तो ये इमेज सही लग रहा है। इसको डाउनलोड करने के लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डाउनलोड हो चुका है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल, ये आ गया। इसको, इसके बाद इसका साइज को हम एडजस्ट करके, ये सही लग रहा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका साइज को सेट कर लिया। अब हम आते हैं कि कंटेंट अभी हमें क्या क्या है। अब जैसे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अकाउंट हैंडलिंग, मार्केटिंग, एड्स मैनेजमेंट, ये सब कुछ हम दे रहे हैं, ठीक है। तो और चार्जेस भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बेनिफिट भी दे रखा है, और कॉल टू एक्शन दे रखा है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि अब हम इसका जो है, इसको थोड़ा सा और नीचे लाते हैं, और एक बॉर्डर हम नीचे बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे, और यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, और एक हम व्हाइट या फिर रेड, कुछ भी, व्हाइट कलर का ही हम दे देते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। और ये हमने एक दे दिया, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपना कॉल टू एक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अब हमें जो नेक्स्ट है, जो हमें करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अकाउंट हैंडलिंग, मार्केटिंग, अब हम यहाँ पे चार्जेस मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चार्जेस के लिए लिख सकते हैं, बेनिफिट लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें कॉल टू एक्शन लिख सकते हैं, और इस तरह से हम सोशल मीडिया का कर सकते हैं। अब हम यहाँ से क्लिक लेते हैं, रेड से हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली बताना है, तो हमें रेड से एक हाईलाइट करेंगे, यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे, सॉरी, रेड, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे, ठीक है। ये हमने रेड से हाईलाइट कर दिया। अब इसके बाद सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, और हमें क्या करना है, ये सोशल मीडिया, ये चार्जेस हमें डालना है, ठीक है।
तो चार्जेस जो है हम इस तरह से यहाँ पे कॉपी कर लिए, और इसी को हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, और इसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे, और देखिए हमने इसको सेट कर दिया। इसमें हमने चार्जेस लगा दिया है। ये मॉनसून ऑफर अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से डिसाइड करता है। अभी मोटा मोटी ये लेके चलते हैं कि इस डिजाइन को हम बनाएंगे कैसे। ये हमने सेट कर दिया। अब हम इसको कैरेक्टर में जाके इसको बोल्ड करते हैं, और इसका थोड़ा सा हम इसका जो है इसको फॉन्ट को इंक्रीज करके इस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। पहले कंट्रोल ए वी एंड सेंटर एंड डन। अब देखिए हमने चार्जेस में यहाँ मेंशन कर दिया, जो कि हम रेड कलर से हाईलाइट कर चुके हैं। अब जो है यहाँ पे हमें बेनिफिट्स डालने हैं। तो बेनिफिट डालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, बेनिफिट्स। ठीक है, और अब यहाँ पे हम बेनिफिट्स में ये सारे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इस बेनिफिट्स वाले पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको डन कर देंगे, और इसको बोल्ड हटा के इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इसको 6 पे ले आते हैं। ठीक है, डन। ये हमसे एक एक्स्ट्रा क्लिप, इसको हटा देते हैं, डिलीट, और इसको थोड़ा सा हम साइड ले आते हैं, और हम इसको बेनिफिट्स को इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। ये हमारा हो गया। अब जो है ये हमने कर दिया कि हमने क्या क्या देना है, वगैरह 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 सब बेनिफिट्स हमने डाल दिया। ये हमारा जगह कुछ खाली है, हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये जगह हमारा खाली है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, कॉल टू एक्शन को हम यूज करेंगे लाइक दिस। हम जाते हैं सबसे पहले कंटेंट वाले पार्ट पे, जहाँ पे, और ये हमने जो कंटेंट लिखा है कॉल टू एक्शन, इसको हम लेके राइट क्लिक करेंगे, और इसको सेट करके हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको कलर चेंज करके हम ब्लू कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू ठीक लगेगा, और इसको लेके हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका साइज हम इंक्रीज कर लेंगे, 10 करके देखते हैं, ज्यादा हो गया, 8 बोल्ड। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने कॉन्टैक्ट तो डाल दिया है, ईमेल भी डाल दिया और वेबसाइट भी डाल दिया, और इसको हम डबल क्लिक करेंगे, और इसको यहाँ पे अलाइनमेंट ठीक करके क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए वी एंड सेंटर एंड डन। तो इस तरह से हमने क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन भी डाल दिया है। कॉल टू एक्शन में यहाँ पे जो नंबर हमने डाला है, ठीक है, ये हम थोड़ा सा स्पेस लेके बिल्कुल क्लियर, देखिए जो आप, जरूरी है ये है कि आपका जो ऑडियंस है उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बता रहे हैं, और इजी वे में वो समझ जाए कि ये क्या है। कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, और जो ये बोल्ड वाला पार्ट है ना, इसको हटाएंगे, क्योंकि हमें जो बोल्ड देना है वो देना है सिर्फ कॉल को। बोल्ड को हटाएंगे और इसको ओके कर दें। अब देखिए, ठीक है, हमने हाईलाइट कर दिया उसको, बाकी सब नॉर्मल है। ये हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे ये ऑफर लिमिटेड है, ये डालना बहुत जरूरी है। जिस तो लिमिटेड ऑफर डालने के लिए हम जाएंगे सिर्फ पीएनजी विंग्स पे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिटेड ऑफर, और हमारे पास बहुत सारा लिमिटेड ऑफर आ गया। ये अच्छा लग रहा है, इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड। ठीक है, और इसको हम यहाँ लाके रख देंगे, और इसको ठीक साइज को रिसाइज करेंगे। इसको रिसाइज करने के बाद इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये लिमिटेड टाइम ऑफर। ठीक है, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा डिजाइन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब एक चीज जो है हम कर लेंगे तो और हमारा डिजाइन सुंदर दिखेगा, जो कि है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, और हम एक बॉर्डर पतला सा क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर हम इससे क्लिक कर सकते हैं, ये भी बेहतर ऑप्शन है रेक्टेंगल के। यहाँ से हम इसको इस तरह से लेंगे, और लोगों के एकदम ठीक ऊपर से सेट करते हुए इसको लाके यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लाके इसको डन कर दिया। अब इसको क्या करना है, इसका जो, इसको हमें बॉर्डर से सेट करना है। कैसे करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके यहाँ पे आएंगे, इसके प्रॉपर्टी बार में, क्योंकि ये तो फिल है, ये तो भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये फिल वाले पे क्लिक करेंगे और इसको बंद कर देंगे। और ये जो इसका स्ट्रोक वाला पार्ट है ना, इस पे क्लिक करेंगे,
ठीक है, ये देख रहे हैं क्लिक करने पे आ रहा है। ये जो बंद है इसको हम क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको व्हाइट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, व्हाइट पे क्लिक हो गया ये। अब यहाँ से हम ये जो 0 पिक्सल है ना इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। जैसे सपोज मान लीजिए हम इसको 1 बढ़ाते हैं, 2 3 4 5 तक रहने देते हैं। अब देखिए 5 पिक्सल पे हम इसको यहाँ से, ज्यादा हो गया वैसे, इसको थोड़ा सा और छोटा करके इसको 5 पिक्सल से कम करके 3 पे कर लेते हैं। ठीक रहेगा 3, या ये ठीक लग रहा है। नाउ अब देखिए, आप खुद देख रहे हैं अब डिजाइन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और अच्छा लगे इसलिए थोड़ा सा हम ओपेसिटी इसका डाउन कर देंगे, नहीं तो ये ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। बस इतना ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। बेनिफिट को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं क्योंकि बेनिफिट जो है लिमिटेड टाइम जो ऑफर है उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है। नाउ इट्स लुक बेटर। ठीक है, आपके सामने डन है। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे सिंपल वे में डिजाइन डन हुआ है। बिल्कुल आसान प्रोसेस है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप चाहे तो आप भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो रही हो, कमेंट में आप हमें लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर बताएंगे, बताते आए हैं अब तक। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि हम फोटोशॉप वगैरह, फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको वो भी सीखना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।